Now the next topic which we are discussing is what? ग्लोबल एक्सेस लिस्ट। और मैंने कल बता दिया था ये टॉपिक क्या होता है। मिस्टर कृष्णा बताओ। It is a way by which we can apply an access list on all the interfaces of AS to permit or deny any common traffic. Now, this concept is used in Firepower जो कि ASA का नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है? नहीं, उसमें इंटरफेस नहीं देते तो शायद ग्लोबल हो जाता था। अपने आप नहीं होता। हाँ, ग्लोबल दोगे तो ग्लोबल होगा। जब भी हम कोई यूजर बनाते हैं तो अब एक्सेस ग्रुप कमांड के साथ हमारे पास ऑप्शन आता है ग्लोबल, इनबाउंड या फिर आउटबाउंड। ग्लोबल लिख दिया तो ग्लोबल सब इंटरफेस पे। अब बस हमें एक पॉइंट समझना है यहां पर, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन एवर ए न्यू एक्सेस लिस्ट एंट्री इज एडेड, एक कोई ACL पहले से बनी है उसके अंदर अगर मैं कोई नई एंट्री ऐड करता हूं तो वो कहां पर ऐड होती है? सबसे एंड में। अगर मुझे बीच में कोई एंट्री ऐड करनी है तो मैं क्या कीवर्ड यूज कर सकता हूं? लाइन कीवर्ड। एक बार मैं साथ के साथ आपको बता देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास फायरवॉल पर एक्सेस लिस्ट out permit TCP any access list out permit UDP any। ठीक है, मेरे पास दो एंट्रीज हैं, शो रन एक्सेस लिस्ट या फिर शो एक्सेस लिस्ट आउट। ACL के अंदर दो एंट्रीज हैं, एक परमिट TCP any और एक परमिट UDP any। अब मान लेते हैं मेरे को एक कोई ऐसी एंट्री ऐड करनी है डिनाई TCP के लिए होस्ट टू होस्ट, तो उसको हम लाइन 3 पर ऐड करेंगे या फिर इससे पहले? इससे पहले। तो अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग ACL में कोई नई एंट्री ऐड करनी है बीच में या फिर ऑन द टॉप, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? लाइन कीवर्ड। एक्सेस लिस्ट आउट, फिर यहां पर कीवर्ड आएगा लाइन। कहां पर ऐड करना है? 1 पर। अब ये जो भी मैं एंट्री ऐड कर रहा हूं ये 1 पर चली जाएगी, ये एंट्री 2 पर आ जाएगी और ये एंट्री 3 पर। ये देखो 1 पर आ गई, ये 2 पर और ये 3 पर। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फिर जो 1 पे था वो 2 पे चला जाएगा, चेंज होता रहेगा। By default, you do not need to define any ACL to permit traffic from higher security level to lower security level। वही जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसके लिए हमें कोई ACL नहीं चाहिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एन एक्सेस लिस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन एन इंटरफेस और ग्लोबली। ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि टू द बॉक्स डिवाइस ट्रैफिक के लिए भी हम ACL लगा सकते हैं, लेकिन इससे हम कैसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते? ICMP, टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS। हम किसी ACL को टेम्परेरीली क्या कर सकते हैं? डिसेबल। नॉर्मली हम आप सभी को पता है, क्या पता है? जैसे मान लेते हैं आपको कुछ टाइम के लिए इस एंट्री को डिसेबल करना है या फिर रिमूव करना है, आप क्या करोगे? इस एंट्री को हटा दोगे और बाद में ऐड कर दोगे। लेकिन मैं इस एक एंट्री को बिना हटाए भी इसको क्या कर सकता हूं? अनयूजेबल। कैसे? जो भी एंट्री को मुझे यूज नहीं करना टेम्परेरीली, मैं उसको उसके आगे क्या लगा सकता हूं? इनएक्टिव। अब ये ACL एंट्री यूज नहीं होगी जब तक ये इनएक्टिव कीवर्ड रहेगा। समझ में आया? अब इसके बाद जो समझाना था उस पॉइंट पर आ गए हम। दस मिनट हो रहा है हमारे पास। 10 मिनट में आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 मिनट कर लेंगे। अगर इंटरफेस ACL और ग्लोबल ACL दोनों एक साथ लगी हैं तो होगा क्या?
ASA will match traffic with which ACL first? If traffic matches with interface ACL, किसी भी एंट्री से मैच करता है, ASA will not check which ACL. लेकिन अगर ट्रैफिक इंटरफेस ACL से मैच नहीं करता तो कौन सी ACL चेक होगी? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फायरवॉल पर क्या किया, इंटरफेस ACL भी लगा दी और ग्लोबल ACL भी लगा दी। इंटरफेस ACL मैंने लगा दी, परमिट ICMP एनी, डिनाई TCP एनी, ये है मेरी इंटरफेस ACL। और मेरी एक ग्लोबल ACL क्या है? डिनाई ICMP एनी, परमिट TCP एनी और परमिट UDP एनी। अब मैं इन पॉइंट्स के साथ डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, मजा आएगा अभी सवाल पूछने में। मान लेते हैं ये है R1, ये है R2, ये पॉइंट्स किधर रखूं मैं अभी? सही है ना? एक एंट्री हो रहा है, ये है ग्लोबल ACL और ये है इंटरफेस ACL। ये भी इनबाउंड डायरेक्शन में है और ये तो ग्लोबल इनबाउंड डायरेक्शन में ही होती है हर इंटरफेस पर। ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। तो पहले तो ये जो पॉइंट लिखे हैं, जो लिखे हुए हैं, उसको मैं रिपीट करवा देता हूं आपसे। अभिनव, अगर कोई ट्रैफिक इंटरफेस ACL से मैच होगा तो क्या वो ग्लोबल ACL से चेक होगा? अगर कोई ट्रैफिक इंटरफेस ACL से मैच नहीं होता तो क्या वो ग्लोबल ACL से मैच होगा? ठीक है। अब मैं आपसे डायरेक्टली क्या करता हूं, सवाल पूछता। मिस्टर धनंजय, अगर मैं R1 से R2 को पिंग करता हूं, ICMP ट्रैफिक आता है फायरवॉल के पास, तो ICMP ट्रैफिक फायरवॉल से पास होगा या नहीं होगा? पास हो जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है। आकाश, यहां पर परमिट है और यहां पर डिनाई है, तो कौन से वाला चेक होगा? ये वाला क्यों नहीं चेक होगा? क्योंकि ये वो है ग्लोबल ग्लोबल है तो क्या हुआ? आपने बताया ना कि पहले इंटरफेस के ACL देखो मैंने नहीं बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कोई भी ट्रैफिक इस वाली ACL से मैच हो जाएगा तो ग्लोबल से चेक नहीं होगा। अगर यहां से कोई ICMP के ट्रैफिक आया, वो इससे मैच कर रहा है, तो अब ग्लोबल ACL चेक नहीं होगी, ट्रैफिक चला जाएगा। अगर मैं TCP ट्रैफिक सेंड करता हूं, जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी TCP ट्रैफिक किसी एंट्री से मैच कर रहा है। और याद रखना, इम्प्लिसिट डिनाई यहां पर नहीं होता है, कहां पर होता है? यहां पर। समझ में आया? ठीक है। अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद छुट्टी आज की। मिस्टर आशीष, अगर मैं R2 से नहीं, अगर मैं R1 से R2 के लिए कोई UDP ट्रैफिक सेंड करता हूं तो क्या पास होगा? हो जाएगा, हैं? ठीक है। मिस्टर अभिजीत, अगर मैं R2 से R1 के लिए कोई ICMP पैकेट सेंड करता हूं तो कौन सी ACL से मैच करेगा? ग्लोबल से। याद रखना, इनबाउंड ACL और ग्लोबल ACL एक साथ काम करती हैं, जो यहां पर लगी है और ग्लोबल ACL। अगर यहां पर मैंने कोई आउटबाउंड लगा दी, वो अलग से काम करेगी, और आउटबाउंड में कोई ACL होती नहीं है। आपको ग्लोबल ACL और इंटरफेस ACL अगर एक साथ लगी है तो आपको ये पॉइंट याद रखने, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलो ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रही, तो इसको देखने में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, लेकिन पहली वीडियो देखने में तो बहुत ही एफर्ट लगेंगे। चलो आज के लिए इतना।